हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आईआईटी जैम का जो रिज़ल्ट है उसमें अब बहुत ही कम टाइम रह गया है। 4 से 5 दिनों के अंदर यानी 20 मार्च के आसपास आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और जैसा कि आपने कल एक जो है नोटिफिकेशन अगर आपने पढ़ी होगी तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो दिल्ली बेस्ड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़, और जो CUCET का जो फॉर्म है वो निकल चुका है। यानी अगर आपको CUCET का फॉर्म भरना है तो आप ज़रूर भर दीजिए, और मैं आपको हिदायत दूंगा कि जो दिल्ली बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ के जो फॉर्म निकले हैं वो भी आप भरिए। JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया दोनों के जो फॉर्म्स हैं वो आज से अवेलेबल हैं, यानी 15 मार्च के आप बाद भर सकते हैं। और JNU का जो फॉर्म है वो 12 अप्रैल तक ओपन है, और शायद जामिया का भी 12 या 14 अप्रैल तक अवेलेबल है। तो आप इन सभी फॉर्म्स को भरिए, क्योंकि जब जून या जुलाई में जब आप खाली बैठेंगे, जब आपका जो सिलेक्शन मोड आने वाला होगा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी रहेंगी आपके हाथों में। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ आईआईटी जैम पर डिपेंडेंट रह जाएंगे तो हो सकता है कि आईआईटी जैम का जो इस बार कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई चली जाए, और फिर आप वहाँ से फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप वेरी डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको इन सभी फॉर्म्स को भरना है, और अपॉर्चुनिटी जितनी ज़्यादा रहेगी आपके हाथ में तो उतना ही बेटर रहेगा। लेकिन आप सोचेंगे क्या, यानी कि फिर दिक्कत किस बात की है? दिक्कत ये है कि आपको तब ये कन्फ्यूज़न होगा कि आप किसको सेलेक्ट करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास आ गई। आपने आईआईटी जैम भी क्रैक कर दिया, आपने CUCET भी क्रैक कर दिया, आपने JNU भी क्रैक कर दिया, आपने JMI भी क्रैक कर दिया। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी मैं आपको फॉर्म बोलता हुआ आया हूँ, और मैं बता दूंगा कि जब फॉर्म निकलेगा इसका कि DU का भी आप फॉर्म ज़रूर भरिए। तो जब आप बहुत ज़्यादा फॉर्म्स भर लेंगे तो टेंशन तो एक हट जाएगी अगर आपने क्रैक कर लिए सभी को, लेकिन एक टेंशन ज़रूर रहेगी, वो है अब मैं किस में जाऊँ, किस यूनिवर्सिटी या किस आईआईटी में एडमिशन लूँ, ताकि जो है वो मेरे को कोई दिक्कत ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो मेरे कैरियर रिसर्च में, रिसर्च करियर में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और आईआईटीज़। कौन से मतलब कौन सा आईआईटी जो है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अच्छा नहीं है, और कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो आईआईटी से अच्छा नहीं है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसा कहीं नहीं होता कि आईआईटी जो है वो बेटर होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और ये भी कभी नहीं होता है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वो आईआईटी से बेटर होते हैं। कुछ ही ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ ही ऐसे आईआईटीज़ हैं जो कि सबसे टॉप की कैटेगरीज में आते हैं। लेकिन क्या ऐसा है, कौन कौन से ऐसे आईआईटीज़ हैं जो कि आपको कंसीडर करने चाहिए और कौन से आईआईटीज़ आपको कंसीडर नहीं करने चाहिए? सिमिलर, कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपको कंसीडर करने चाहिए, कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपको कंसीडर नहीं करने चाहिए? तो मैं आज आपको थोड़ा डिफरेंस भी बताऊंगा कि आप क्या डिफरेंस नहीं समझते हैं स्टूडेंट, और फिर एडमिशन्स ले लेते हैं और बाद में फिर उनके साथ दिक्कतें होती हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं दिल्ली बेस्ड 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म निकल चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप फॉर्म ज़रूर भरिए जाके, ये नहीं कि आप छोड़ देंगे उसको, ठीक है। BHU का तो फॉर्म शायद एक्सटेंड हो गया है, 16 मार्च तक आपके पास अभी भी टाइम है, तो आप जाके ज़रूर भर लीजिए। और DU का अभी फॉर्म नहीं निकलता है, DU का लेट निकलता है, अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक में निकलता है, और जून में उसका एग्ज़ाम होता है, तो मैं उसका आपको नोटिफाई कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। JNU की बात करते हैं अगर हम, देखिए JNU जो है, JNU वन ऑफ द टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आता है। नॉट ओनली टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ में, यानी ओवरऑल इंस्टीट्यूट्स में भी इसकी रैंकिंग जो है वो आईआईटी से बेहतर है। आप जब, मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ, ये एडवाइस दे रहा हूँ, कभी भी एडमिशन लेने से पहले NIRF की वेबसाइट को ज़रूर सर्च करिए। NIRF की वेबसाइट पर जाके ये देखिए कि कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी किस आईआईटी से बेहतर है, अदरवाइज़ आप चेक नहीं कर पाएंगे और फिर आप एडमिशन लेने के बाद फिर पछताएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जो JNU है, यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वो बहुत सारे आईआईटी से बेहतर है। वो क्यों है मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, जो JNU की जो फीस है ना, जो JNU की जो फीस है वो एक तरीके से नेग्लिजिबल है। यानी JNU की फीस मात्र 500 या 600 रुपये है पर सेमेस्टर, मान लीजिए आप इसको, कि पर सेमेस्टर फीस इतनी कम होने का जो मतलब है, और आप ऐसा मत समझिए कि फीस इतनी कम है तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। अगर आपने सर्च किया होगा तो आपको पता होगा कि JNU का क्या रैंकिंग है, किस तरह से वो रिसर्च करते हैं, वहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं, वहाँ का जो कैंपस है, JNU का कैंपस भी मैंने 1-2 बार विजिट किया है। JNU और आईआईटी दिल्ली के कैंपस में कोई डिफरेंस नहीं है, एक रोड का डिफरेंस है, एक रोड आप पार करेंगे तो JNU पहुँच जाएंगे, आईआईटी दिल्ली से JNU। तो जो कैंपस है, कैंपस फैसिलिटी जो है, कैंपस लाइफ जो है, वो आपको सिमिलर मिलेगी जो आईआईटीज़ वालों को मिलती है।
फीस स्ट्रक्चर इतना कम है, क्वालिटी एजुकेशन है, प्रोफेसर सारे के सारे रिसर्चर्स होते हैं, और ये दिल्ली बेस्ड है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं। तो दिल्ली बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको इसके एंट्रेंस से रिलेटेड भी कुछ बातें बता ही देता हूँ। जेएनयू के एंट्रेंस में अभी तक 2018 तक 25 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें हर किसी का पोर्शन इक्वल होता था। क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इन सब का पोर्शन बराबर होता था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस बार से जो पैटर्न है वो थोड़ा बदलेगा। यानी तो मैंने नहीं पढ़ा प्रोस्पेक्टस इस बार का, आप प्रोस्पेक्टस में जरा जाके पढ़ लीजिएगा। सो जेएनयू का जो पैटर्न है वो थोड़ा बदलने वाला है। सो मैं आपको बता दूं, जेएनयू जो है वो आईआईटी कानपुर से भी बेटर है, आईआईटी रुड़की से भी बेटर है, आईआईटी खड़गपुर से भी बेटर है। आप अगर इन सब आईआईटी को कंसिडरेशन में लाते हैं तो जो जेएनयू है वो इन सब से बेटर है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल। यानी ओवरऑल में इसकी रैंकिंग बहुत ही अच्छी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। कैंपस जो है अराउंड 500 एकर्स में इसका कैंपस है, दिल्ली में है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वसंत कुंज एरिया में आता है वो जो इसका कैंपस है। तो कैंपस से लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपने किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था मेरे ऊपर, मतलब जो नीचे वीडियो में, कि सर कैंपस तो यूनिवर्सिटी का ही रहने वाला है, कैंपस तो इंस्टीट्यूट का ही रहने वाला है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फैकल्टी, हमें चाहिए रिसर्च एरियाज़। तो अगर मैं थोड़ा आपको बता दूं रिसर्च एरिया के बारे में, तो जेएनयू में बहुत ही अच्छे अच्छे रिसर्च होते हैं, थ्योरेटिकल में भी और एक्सपेरिमेंटल में भी। थ्योरेटिकल की अगर हम बात करें तो जनरल रिलेटिविटी से लेकर स्ट्रिंग थ्योरी, कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स में, और एक्सपेरिमेंट्स की बात करूं तो लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंडेंस मैटर फिजिक्स, मटेरियल साइंस, बहुत सारे रिसर्च होते हैं। इवन एस्ट्रोनॉमी का भी आजकल की डेट में वहाँ रिसर्च हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स भी होते हैं वहाँ पर, फ्रेंडली होते हैं। सो आप जेएनयू कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपने जेएनयू क्रैक किया है तो इवन सम बेटर आईआईटी से भी, यानी अगर आपको आईआईटी कानपुर में भी एडमिशन मिल रहा हो तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप नेग्लेक्ट करिए। क्यों? क्योंकि फीस जो है कानपुर की भी अराउंड 36 to 38,000 पर सेमेस्टर है, और जेएनयू की जो फीस है वो बहुत कम है, यानी एक तरीके से नेग्लिजिबल ही है। सो और हॉस्टल की भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर बेस्ट हैं। सो आईआईटी से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, यानी आईआईटी से भी ये बेटर मानता हूँ मैं इसको। नहीं तो कुछ ऐसे आईआईटीज़ हैं जो इससे बेटर हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे है और आईआईएससी बेंगलोर है, ये दोनों जो हैं ये इससे बेटर हैं। तो ये जेएनयू के बारे में था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जेएनयू के बराबरी में ही कौन सा आईआईटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, अगर आप टॉप रैंकर्स हैं, यानी आपकी रैंक 100 से नीचे है, अगर आपकी आईआईटी जैम 2019 में रैंक 100 से नीचे है, तो देन आप कंसीडर कर सकते हैं आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली भी, अगर आपकी रैंक इससे नीचे। और आईआईटी बॉम्बे तो आपको पता ही है कि वो जेएनयू से भी अच्छा है। फीस जो है आईआईटी बॉम्बे की वो 18 से 20 हज़ार है, आईआईटी खड़गपुर भी अराउंड 25 से 30 हज़ार रुपये है, आईआईटी दिल्ली के भी 20 से 25 हज़ार रुपये है। सो फीस जो है वो जेएनयू से इन सबकी ज़्यादा ही, आईआईटी की फीस हमेशा ज़्यादा ही होती है, क्योंकि वो आपसे किस बात का पैसा ले रहे हैं, वो टैग का पैसा ले रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हो जहाँ पर अच्छा रिसर्च हो रहा हो, जैसे आईआईटी कानपुर है, मैंने बहुत सुना है अभी लास्ट 5 ईयर्स में उसमें फिजिक्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है। आईआईटी मद्रास में भी फैकल्टीज़ बहुत ही अच्छी हैं, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था। तो आईआईटी मद्रास की जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है। लेकिन मैं यहाँ आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास ऐसा चांस आ रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आपका सिलेक्शन हो रहा हो और आपके पास आईआईटीज़ में भी आपका सिलेक्शन हो रहा हो, तब आप कंफ्यूज ना होइए, आप हर एक चीज़ को देख कर जाइए। सिंपल ये नहीं कि आपने आईआईटी का टैग लेने के लिए आईआईटी में एडमिशन ले लिया, आप कोर्स स्ट्रक्चर देखिए, फैकल्टी प्रोफाइल देखिए, हर चीज़ का मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी रैंक 100 से नीचे है तो आप ये कंसिडरेशन ला सकते हैं। अब 100 से अगर ऊपर है और 300 से नीचे है और आपने इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के भी एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे दिल्ली में क्या है, 2 और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है और जामिया मिलिया इस्लामिया है। इनकी अगर हम रैंकिंग देखें तो कुछ आईआईटी से बहुत ही ख़राब है, जैसे आईआईटी कानपुर हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी रुड़की हो गया, इन सब से इनकी रैंकिंग थोड़ी ख़राब है। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग और 8 और 9 पे आती है ये, और जो जामिया का जो रैंकिंग है वो 11 और 12 पे आता है पर ईयर, मतलब हर साल इनका यही होता है 12 से 15 के बीच में, और इसका 9 से 11 के बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो जब आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म तो जरूर भरिए, मैंने आपको पहले ही बताया, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में रहेगी जून जुलाई के महीने में, आप उतना अपने आप को हल्का महसूस करेंगे कि यार अब मेरे को क्या सोचना है, मेरे को सोचना है कि मैं किस में जाऊँ। तो उसके लिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। सो आपको अगर कहीं पर ऐसा मौका मिल रहा है कि नए आईआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, आप रिकमेंडेशन दीजिए, आप कंसीडर कीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी या और बेटर यूनिवर्सिटीज़ के।
जैसे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेटर रैंकिंग होती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बेटर है, और एएमयू में भी जो अगर मुस्लिम छात्र देखने ज़्यादातर क्योंकि उनका वहाँ पर थोड़ा परसेंटेज चलता है, तो एएमयू में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सब बेटर यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपको नए आईआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से सिलेक्शन करने के लिए दिमाग में आ रहा है कि मैं क्या सेलेक्ट करूं, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाइए। आपको मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पहले ही बता दिया है, आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कोर्स स्ट्रक्चर है और जो फैकल्टी प्रोफाइल है वो नए आईआईटी क्या कुछ ऐसे पुराने आईआईटी से ही बेहतर है। जैसे आईआईटी गुवाहाटी हो गया, आईआईटी रुड़की हो गया, इन सब से बेटर ही मैं मानता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मतलब इन्वायरमेंट है फिजिक्स को लेकर, जो रिसर्च इन्वायरमेंट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस्ट है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है कि नए आईआईटीज़ आपको मिल रहे हैं, आपकी रैंक थोड़ी ख़राब है, 200 से 500 के बीच में है, और आपको ओल्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल रहा है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएमआई है, या एएमयू है, या बीएचयू, एचसीयू, और भी अगर आपने सीयू सीएट का दिया हुआ है तो सीयू सीएट के बेस पे आपका हरियाणा में हो रहा है या कर्नाटका में हो रहा है, पूना में हो रहा है, तो आप इन सबको कंसीडर करिए। आप आईआईटी को टैग को मत लीजिए, अदरवाइज आप बहुत पछताएंगे। आपका 2 साल एमएससी भी खराब चला जाएगा और फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचा रहेगा। आपका 2 लाख 2.5 लाख रुपए भी चले जाएंगे, क्योंकि जो नए आईआईटीज़ हैं वो तो पर ईयर ऐसे पैसा बढ़ा रहे हैं जैसे कि उनको फंड मिल ही नहीं रहा है। आईआईटी को बहुत फंड मिलता है लेकिन तब भी वो फीस बहुत हाई कर देते हैं। आईआईटी हैदराबाद की जो फीस है वो 55,000 रुपये है पर सेमेस्टर। आईआईटी जोधपुर का जो फीस है वो 52,000 रुपये है पर सेमेस्टर। तो आप कैसे इन फीस को, चलो आप अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है लेकिन फिर भी आप जो फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो आपको मटेरियल चाहिए, यानी फिजिक्स के लिए रिसर्च चाहिए, आपको मिलेगा ही नहीं। तो उससे बेटर तो ये है कि आप कम खर्चे में, आप फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग रहेंगे और आपको जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा मिलेगा। तो सारी बातों को आप देख कर ही कहीं पर एडमिशन लीजिए, अदरवाइज आप बहुत पछताएंगे। सो दिल्ली मतलब अगर आपको नए आईआईटीज़ मिल रहे हो और ओल्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल रहा हो तो आप कंसीडर दीजिए ओल्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को। खास तौर पे आप इन 5 यूनिवर्सिटीज़ को जरूर कंसीडर करिए। अगर आपका जेएनयू हो गया तो जेएनयू टॉप पर ही है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा जो 5 हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, डीयू, जेएमआई और एएमयू, ये 5 यूनिवर्सिटीज़ आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा सीयूसीईटी के बेस पर आप अन्ना यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इन सब को कंसीडर कर सकते हैं। इन सब की जो रैंकिंग है ना, आप जाके देखिए। सबसे पहला आप टास्क करिएगा NIRF की रैंकिंग चेक करिएगा। इवन अभी अपडेट होने वाला है 2019 के लिए, थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, तो आप लास्ट ईयर का भी देख के पता लगा सकते हैं कि क्या रैंकिंग है। सो सिंपल आईआईटी का टैग लेने के लिए अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेंगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपने 3 साल बीएससी में फिजिक्स पढ़ी है तो आप आगे भी फिजिक्स ही पढ़ना चाहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सिंपल कुछ भी एमएससी पढ़ लेंगे, ठीक है। और देखिए इन सब के अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपको पिछले ही वीडियो में बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोर्स स्ट्रक्चर और फैकल्टी प्रोफाइल। आपको इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, आपको हॉस्टल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, आपको कैंपस से कोई मतलब नहीं, आपको मतलब है तो फैकल्टी प्रोफाइल, फैकल्टी का रिसर्च क्या क्राइटेरिया है, किस चीज़ में वो रिसर्च कर रहा है, और कोर्स के स्ट्रक्चर में जो आपको चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि आपको पता है एंट्रेंस आप कहीं पर भी क्रैक कर सकते हैं। आईआईटी जैम भी कोई लिमिटेशंस नहीं है, जेस्ट की कोई लिमिटेशंस नहीं होती, इनका जो स्कोर है वैलिड होता है 1-1 साल के लिए। लेकिन आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप ये अच्छी पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आपको अच्छा फैकल्टी भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर जियो फिजिक्स के बारे में बताइए। देखिए जियो फिजिक्स के लिए आईआईटी धनबाद जो है वो ठीक है। आईआईटी धनबाद में आपको एडमिशन भी इजीली मिल सकता है। 550 का अराउंड रैंक, यानी मार्क्स आपका 40 के आसपास, 30-32 के, अगर आप ओबीसी से हैं तो 34-35 के आसपास मार्क्स आ जाए, जनरल है तो 36-37 के आसपास मार्क्स आ जाएगा तो आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन आप बोलेंगे सर कोई ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें जियो फिजिक्स का पढ़ाई होता हो, यस, आप बीएचयू को कंसिडर करिए। आप आईआईटी धनबाद को मत कंसिडर करिए, आप बीएचयू को कंसिडर करिए। बीएचयू में भी एमएससी टेक जियो फिजिक्स होता है, एमएससी जियो फिजिक्स होता है, तो आप वो कंसिडर करिए। बीएचयू का फॉर्म भरिए, फीस बहुत कम है, फैकल्टीज बहुत ही अच्छे सीनियर प्रोफेसर्स मिलते हैं, रिसर्चर्स मिलते हैं, आपको जो इन्वायरमेंट होगा आप जिसके साथ घिरे रहेंगे वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मुझे एस्ट्रोफिजिक्स में जाना है, कॉस्मोलॉजी में जाना है, तो ये सब आपको खुद तय करना है कि किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए। तो आप हर एक की वेबसाइट पर जाओ, डीयू की वेबसाइट पर जाओ, जेएनयू की वेबसाइट पर जाओ, लेकिन फॉर्म्स सभी के भरिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मेरा आईआईटी जैम में तो हो ही जाएगा तो मैं फॉर्म्स भरूंगा ही नहीं।
मैं जेएनयू का भरूंगा ही नहीं, डीयू का भरूंगा ही नहीं, मेरा तो हो गया है। यार आईआईटी जैम में हो गया तो क्या पता कट ऑफ हाई चली जाए, तो फिर क्या करोगे? तो उससे बेटर तो ये है कि आप फॉर्म भर लो। फॉर्म भरने के साथ साथ आपको ये भी पता चलता रहेगा कि यार मेरे पास, मैंने ये भी क्रैक किया है, सबके स्कोर कार्ड आ जाएंगे, मार्क्स उसमें भी अच्छा है, उसमें भी अच्छा है, स्कोर कार्ड प्रिंट निकाल के लेमिनेशन कराए घर में रख लो, ताकि दूसरों को दिखाने में भी काम आ जाएगा। सो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है जब आप कभी भी एडमिशन लेंगे। ये नहीं कि आप कुछ भी कहीं पर भी एडमिशन ले लें, ठीक है। फॉर्म्स भरिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है और फिर बताइएगा हमें कि सर मेरे इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं इस एग्ज़ाम में। जैम का रिजल्ट ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं अभी और भी वीडियोस बाद डालूंगा जैम से रिलेटेड, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरी बातें आपके दिमाग में जो है वो चली गई होंगी और आप इसको फॉलो करेंगे ढंग से, ठीक है। सो ख्याल रखिए अपना, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।